मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या समझ लिया है आपने कि ये जो जगत है ये भी ब्रह्म रूप ही है। जिस प्रकार से ये जीव ब्रह्म रूप, इसी प्रकार से जगत भी ब्रह्म रूप ही है। तो एक अद्वैत ही यथार्थ है। अद्वितीय जो आत्म तत्व है उसमें ही ये जो द्वैत प्रपंच है, भेद है, ये भास रहा है। जिस प्रकार से रज्जु में बिन हुए ही विविध कल्पनाएं क्या होती है, भासने लगती है, कल्पनाएं होती है और विविध रूप भासने लग जाते। इसी प्रकार से और ये भी बता दिया है कि जो जैसे घट और मिट्टी इनमें कार्य कारण भाव है, इसी प्रकार से इस प्रपंच का जो कारण है वो क्या है, ब्रह्म ही। इस प्रपंच का कारण ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ही सब कुछ ये प्रतीत हो रहा है। तो एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही। ब्रह्म में अध्यस्त होने से, कल्पित होने से, भासने से सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। इस बात को समझ करके ज्ञान चक्षु से संपन्न हो करके क्या हो जाता है, निर्भय और निश्चिंत हो जाता। क्या हो जाता है, निर्भय निश्चिंत और आनंद में क्या होता है, विराजमान रहता है। क्योंकि भय कहाँ है, भेद में, द्वैत में। जब द्वैत हो तब भय है, और जब द्वैत नहीं है तो फिर भय नहीं है। तो ये बात आप लोगों ने समझ ली है। अब आप लोग 67वां श्लोक देख लीजिए। गृह्यमाणे घटे यद्वन् मृत्तिका भाति वै बलात् वीक्ष्यमाणे प्रपंचेऽपि ब्रह्मैव भाति भासुरम्। गृह्यमाणे घटे यद्वत् मृत्तिका भाति वै बलात् वीक्ष्यमाणे प्रपंचे अपि ब्रह्मैव
भाति भासुरम। हाँ जी, गृह्यमाणे घटे यदवत्, जिस प्रकार से घट का ग्रहण करने से क्या होता है, मृत्तिका भाति वही बलात्, जबरदस्ती क्या हो जाता है, मिट्टी का ज्ञान हो जाता है ना। जैसे ही आपने घड़े को जाना, घड़े को देखते ही किसको देख लेते हैं आप, जबरदस्ती मिट्टी को देख, जबकि मिट्टी को नहीं देखना था आपको, देखना किसको है, घड़े को। लेकिन जबरदस्ती क्या दिख जाती है, क्यों, क्योंकि घट जो है वो मिट्टी ही तो है। यदि आप न भी चाहे, जैसे आपने आभूषण देखा, अंगूठी देखी, और आप न चाहो सोने को देखना, तो भी जबरदस्ती क्या दिख जाता है, जबरदस्ती दिख जाता है ना, न चाहते हुए। क्योंकि जो सोने से बना है वही आभूषण है, कुछ और लाकर रख देंगे तो वो आभूषण नहीं होगा ना, है। तो इसलिए ये कह रहे हैं वीक्ष्यमाण, कैसे बोला, गृह्यमाणे घटे, घट के ग्रहण करने से क्या होता है, बलात् जबरदस्ती मृत्तिका भाति, क्या होती है, मिट्टी जो है वो भासने लग जाती है, मिट्टी दिख जाती है। घट के दिखने पर क्या दिख जाती है, जबरदस्ती, बिना इच्छा के, बिना प्रयत्न के मिट्टी दिख जाती है, क्योंकि घट मिट्टी का ही कार्य। इसी प्रकार से वीक्ष्यमाणे प्रपंचेपि ब्रह्मैव भाति भासुरम्। चश्मा जिसके पास है ना, क्या चाहिए, चश्मा चाहिए ना। अब चश्मा न हो तो क्या होता है, दिखता नहीं ना। जैसे चक्षु ना हो तो चक्षु के बिना अत्यंत स्पष्ट जो पदार्थ है वो भी नहीं दिखते। ऐसे ही जो ज्ञान चक्षु से संपन्न नहीं है उनको ब्रह्म नहीं दिखता है। लेकिन जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है उनको खुली आंखों भी उस ब्रह्म को, परमात्मा को देखने के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता साधक को है। साधक को क्या है, परमात्मा को देखने के लिए क्या करनी पड़ेगी, आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंखें बंद करने का मतलब है अपनी जो वृत्ति दृश्य में ही पसरी हुई है उस वृत्ति को सब ओर से समेट करके और अपने हृदय में ही उसको क्या करके, टिका करके कहो या विलय करके कहो, तब क्या होता है, अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होता है साधक को। किसको, साधक। और जो अनुभूति संपन्न है, ऐसे जो ज्ञानी हैं उनको तो खुले चक्षु ही निरंतर एक ही सत्ता दे दिव्यमान हो रही है, सब में और सर्व रूपों में एक ही सत्ता क्या हो रही है, उनको महिमा में विराजमान है, एक अद्वितीय सत्ता है। जैसे जिसने जान लिया है रस्सी को है और 5-6 और भाई है, किसी को क्या भ्रम है, सर्प है,
किसी को भू छिद्र है, किसी को जलधारा। हो सकता है एक के मन में ही ये कहीं संशय हो। सर्प का भू छिद्र, जलधारा, दंड, माला आदि एक के हृदय में भी हो सकते हैं ना, कि भाई ये पता नहीं क्या है। लेकिन जिसने जान लिया है ना, तो वो क्या लेता है, उन समस्त कल्पनाओं का आनंद लेता है और जानता है सब महिमा रस्सी की है। ये रस्सी ही सर्प रूप में भास रही है, ये रस्सी ही भूछिद्र रूप में भास रही है, ये रस्सी ही माला, दंड है और जलधारा के रूप में भास रही है। कौन? एक रस्सी। वैसे ज्ञान चक्षु संपन्न जो ज्ञानी है, तो उसको आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। उसी के लिए कह रहे हैं वीक्षमाणे प्रपंचे। दिख क्या रहा है? प्रपंच दिख रहा है, और प्रपंच दिखते हुए शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि कहाँ लगे हुए हैं ज्ञानी के? प्रपंच में लगे। कहाँ लगे? और वो प्रपंच से सर्वथा अछूता है। क्या है? प्रपंच से सर्वथा अपनी आत्मा कैसे है? असंग है। उसमें किसी का लेप हो ही नहीं सकता। पेंट चढ़ाना चाहो तो उसके ऊपर चढ़ता नहीं। ठीक है ना? ये धर्म का, पाप पुण्य का, कर्तृत्व भोक्तृत्व का, सुख दुख का जो पेंट है ना, ये या कालुष्य, उसका स्पर्श भी नहीं करता है ना। अपनी आत्मा ऐसा है, सब में रहते हुए, शरीर देह में रहते हुए भी देह के धर्मों से सर्वथा असंग, इंद्रियों में रहते हुए भी इंद्रियों के धर्मों से सर्वथा असंग, प्राण और मन बुद्धि में रहते हुए भी प्राण और मन बुद्धि के धर्मों से बिल्कुल निर्लेप। ऐसा अपनी आत्मा तो नित्य ही ब्रह्म रूप है और नित्य ही मुक्त है ना। तो इसलिए तो देख किसको रहा है? प्रपंच को। शरीर, ज्ञानी की बात चल रही है। किसकी बात है? संसारी की बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी। और साधक को तो देखो भाई, बता दिया आपको, उसको तो क्या करना पड़ता है? अपने इंद्रिया और अपने मन को समाहित करके और इनको अपने स्वरूप में विलय करके तब अपने स्वरूप का बोध हो। साधक। और ज्ञानी के लिए क्या है? वीक्षमाणे प्रपंचेपि। किसको देख रहा है? प्रपंच को देखते हुए भी क्या दिख रहा है? जैसे चीनी का बना हुआ घोड़ा, हाथी, शेर, बालक को क्या दिखता है? हाथी। क्या दिख रहा है? घोड़ा। क्या दिख रहा है? शेर। और आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? चीनी दिख रहा है ना आपको। और बालक को? बालक कहता है हाथी खाऊंगा, घोड़ा नहीं खाऊंगा। और आपको कहे कि भाई हाथी ले लो, आपको बुरा लग जाएगा कि नहीं भाई, हम आपके घर आए थे और आपने हाथी तो वो जो मेरा विरोधी था उसको दिया, और घोड़ा, तो नाराज होंगे आप। क्यों जी? क्यों? आप जानते क्या है? चीनी तो है। तो आपको क्या दिख रहा है? चीनी। और बच्चे को क्या दिख रहा है? बच्चा तो आगे कहेगा देखा कितना भेद किया हमारे साथ हैं। ताऊ जी को तो क्या दे दिया? हाथी। और आपको क्या दिया? छोटा घोड़ा। उनको बड़ा हाथी, है ना। तो बालक की बुद्धि में भेद है, तो इसीलिए उसको क्या बनेगा? विक्षेप होगा। और आपकी बुद्धि में भेद नहीं है,
तो बाह्य और विक्षेप है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो यही तो देखना है, देखने की बात है। तो दिखते हुए भी विविध नाम रूप के दिखते हुए उसको अद्वैत दिख रहा है। विविध नाम रूप दिखते हुए भी क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। क्यों जी? तो इसीलिए कहते वीक्ष्यमाणे प्रपंचेपि, प्रपंच के दिखाई देते हुए भी क्या दिख रहा है? संसारियों को लगे कि प्रपंच दिख रहा है, लेकिन ब्रह्मैव आभाति भासुरम, निश्चित रूप से जबरदस्ती देखने की बात है। आपको जबरदस्ती तो चीनी दिख रही है ना, आप चीनी देखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्या दिखती है? और बालक कुछ और देखना चाहे तो उसको नहीं दिख रहा, उसको क्या दिख रहा है? बस जबरदस्ती दिख रही है ना आपको, चीनी नहीं दिख रही है। अब गुलाब जामुन, इमरती, बालूशाही आदि, तो इनमें जो अल्प बुद्धि वाला है उनको क्या दिखेगा? भेद। लेकिन जो समझदार है वो क्या जानता है? सब में क्या है? मिठाई तो मिठाई ही तो है। सब में क्या है? मीठा ही तो है, चीनी ही तो है। वैसे ही अद्वैत दिखेगा ना। जितनी भी मिठाई है सबको आप एक ही जाति रख देंगे, नहीं रखेंगे। ये क्या है? मिठाई, नाम रख दिया, बनाई थी अलग अलग, गुलाब जामुन, इमरती, बालूशाही और क्या क्या है। नाम कभी टोटा हो रहा है क्या सेठ जी? कौन सा आपकी दुकान पे से घर पे से ला रहे हैं? लड्डू, जलेबी, घेवर, रसमलाई और क्या बोलते हैं, रसगुल्ला। इतनी मिठाई है तो, लेकिन सबकी क्या है? एक ही जाती है। सबको क्या, आपको क्या दिखता है? मिठाई, मीठ। लेकिन जो कम बुद्धि वाला है उसको क्या दिखता है? अलग अलग दिखता है। आपको एक ही दिख रहा है ना, एक ही तो मिठाई तो है भाई। आपका मुंह जल रहा है, अब कोई आपसे पूछे क्या लेके आऊं, गुलाब जामुन लाऊं या इमरती लाऊं या, अरे वो कहेगा तू छोड़ कुछ भी लिया पर ले आ। आप क्या कहोगे? उस समय तो ये कहोगे ना, उस समय ये तो नहीं कहोगे ना मैं तो गुलाब जामुन से अपना जो मुंह मेरा जल रहा है तो वो किससे दूर करूंगा? उसकी जलन गुलाब जामुन से ही दूर करूंगा। ऐसा तो नहीं कहोगे ना उस समय। उस समय कहेंगे भाई कुछ भी ले आ, और नहीं तो गुड़ की डली भी ले आ, लेकिन तू बस हाथ जोड़ोगे कृपा करके कुछ मीठा ले, इतना ही कहोगे ना। तो उस समय क्या है? भेद है, अभेद है? अभेद है ना। सब मिठाइयों में क्या है भाई? मीठे से मेरी जलन दूर हो जाएगी, अभेद हुआ ना ये। तो वैसे ही ये जो प्रपंच है ज्ञानी को दिख रहा है और दिख एक रहा है? भेद के दिखते हुए भी किसको देख रहा है? अभेद को। अज्ञानी जो है वो एक में अनेक देखता है, और ज्ञानी जो है अनेक में क्या दिख रहा है? एक ही देख रहा है ना। एक देखना चाहिए। खरबूजे की तरह, खरबूजा दिखता क्या है बाहर से? अनेक, और है क्या? न्यारी न्यारी फांक दिख रही है ना बाहर से, और अंदर से। तो वैसे ही ज्ञानी जो है ना वो खरबूजे की तरह होते हैं, समझे ना। और संसारी जो है वो संतरे की तरह होते हैं। हाँ क्यों जी? जो ज्ञानी है वो कैसे होते हैं? खरबूजे की तरह। बाहर से क्या दिख रहा है? भेद, अनेक, और है वास्तव में अंदर से।
और संसारी कैसे दिखते हैं? संतरे की तरह बाहर से एक दिखेंगे और है इतने गड़बड़ है, और मुंह में डालोगे तो भी खट्टा खट्टा। क्यों सेठ जी? हैं? मुंह में डालेंगे तो क्या मिलेगा? हैं कि महाराज खट्टा मीठा। ये संसार है। संसार क्या है? खट्टा मीठा ही है ना, संतरा ही है ना? नहीं? और खरबूजा क्या होता है? मीठा ही मीठा है। ना कि भाई क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना कि बूरे से मीठा, क्या बोलते? चीनी से मीठा है। चीनी से मीठा, चीनी से मीठा। किसने लिया खरबूजा, उसने सोचा भाई चीनी से भी ज्यादा मीठा खरबूजा है, तो खाने लगा। था खरबूजा फीका, कहने लगा भाई इधर आ, तू तो कह रहा चीनी से भी ज्यादा मीठा। यदि चीनी से मीठा है ना, चीनी साथ में लो। चीनी के साथ जैसे नमक से, अब सेब खाओगे, कुछ खाओगे तो किससे खाओगे? अमरूद खाओगे तो वैसे ही भाई आप खा रहे हो क्या खरबूजा, तो चीनी से खाओ ना, है तो मीठा होगा। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर मीठा ही है। ज्ञानी जो है वो क्या है? वो स्वभाव से, स्वरूप से ही मीठा है। ऐसा खरबूजा ज्ञानी है। और संसारी तो बेचारे ऊपर से एक, अंदर भेद ही दे। तो एक ब्रह्म में अनेक रूप देखना, ये अज्ञानता है। और अनेक में एक देखना, ये क्या है? ये जो अनेक है, पेड़ है, पौधा है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पत्थर है, जमीन है, दीवार है, सड़क है, मेज है, कुर्सी है, तख्त है, सब में क्या देखता है? एक को ही देखता है। एक सच्चिदानंद ही विराजमान है। और सबका सब ये एक सच्चिदानंद में ही सारे नाम रूप प्रकट हो गए। एक लकड़ी मेज बना दी, कुर्सी बना दी, तख्त बना दिया, सोफा बना दिया, और पता नहीं खिड़की बना दी, दरवाजे बना दिए, सीढ़ी बना दी, है क्या? लकड़ी। एक लकड़ी तो है, हैं? तो वैसे ही सब में क्या दिखेगा? एक काठ ही दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है? हैं? लकड़ी दिख रहा है। वैसे वो देखने वाला। अब जिसको भेद दिख रहा है, ये मेज है, ये कुर्सी, वो भेद है। लेकिन भेद में भी जो किसको देखे? एक को देखे। अनेक में ये बोध है। अनेक आभूषण है, अनेक नाम रूप है, और उन सब में सोना। वैसे ही अनेक नाम रूप वाला जो प्रपंच है, इसको देखते हुए भी ज्ञानी ब्रह्मैव भाति। क्या भास रहा है उसको? ब्रह्म। ना स्पष्ट हो गया ना? क्या हो गया? इसीलिए आपको कहा है कि प्रथम जगत की स्वप्न रूपता को क्या कर लीजिए? अनुभव कर लीजिए। समझ करके अनुभव कर लीजिए कि सारा का सारा क्या है? सपना ही है। सपने का शरीर, सपने की आंखें, सपने के कान, सपने का रूप और सपने का ही शब्द, इसको क्या करते? ग्रहण कर रहे हैं। सब कुछ क्या है? सपना है। वही बात बताया ना, बार बार बोलते थे कि समझ मनवा जगत सपना। ये जगत क्या है? सपना है। ये बिल्कुल निश्चय कर लो। पहले तो ठीक से समझ लो। निश्चय करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक से समझ लो पहले, है ना? क्योंकि आपका निश्चय की आवाज छूट जाएगा यदि ठीक से नहीं समझा होगा। तो ठीक से समझ लो कि कैसे सपना है।
और फिर समझ के निश्चय कर लो, ये अनुभव हो जाएगी। ये सब क्या है? खुले आंख भी आपको क्या दिखे, क्या भासे? सपना। तो जब ऐसा हो जाएगा सपना ये, तब आपको ब्रह्म सत्ता में प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा और अनुभव में भी आ जाएगा है। और फिर क्या आ जाएगा कि एक ही ब्रह्म अनेक रूप में, ये जितने भी अनेक नाम रूप है वो भास रहा है, सब उसमें अध्यस्त है। तो ये बात भी आपके अनुभव में आ जाएगी। तो ये सब क्या है? स्टेप बाय स्टेप। ये क्या है? ये उससे आगे का कदम, ये उससे आगे का कदम। तो पहले क्या समझो, ये स्वप्न है। यही तो कह दिया ना शंकर जी ने, क्या कह दिया? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब जगह। कहते मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं है। क्या कह रहे शंकर जी? सुनी सुनाई बात नहीं है, अनुभव कह रहा हूँ। अनुभव सबको थोड़ा कहा जाता है, हा? लेकिन किसको कह रहे हैं? सती को कह रहे हैं ना, ये उमा पार्वती को, हा? तो मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। ये जो जगत है ये क्या है? सपना है। बड़ी बात है। और ये आप अनुभव आपका भी हो, तब आप समझो कि बस आप ही। जब ये जगत क्या हो गया? सपना हो गया, फिर क्या रह गया? आप ही रह गया ना। जिसमें ये भास रहा है, जिसको ये भास रहा है, वही रह जाता है बस। एक अद्वितीय आत्मा ही रह जाती है। इसी को कहते हैं वीक्षमाणे प्रपंचेपि, प्रपंच के दिखाई देते हुए भी ब्रह्मैव आभाति भासुरम। तो निसंदेह रूप से, निश्चित रूप से क्या दिखता है? हाँ जी, ब्रह्मैव, ब्रह्म एव आभाति, ब्रह्म ही सब नाम रूपों में उसको दिखाई देता है ना। तो इस तरह निरंतर सब उपाधि कहाँ नियुक्त है? उपाधि तो अब जो चीज जहां है वो वहां रहे। अब ये मिट्टी का शरीर कहाँ रहेगा? मिट्टी में ही रहेगा ना, कहाँ रहेगा? अब जो जल का अंश है वो कहाँ रहेगा? जल में ही रहेगा। तो 5 भूतों का शरीर, 5 भूतों में ही व्यवहार होगा। इनको ही खाए पिएगा, है ना, इनमें ही रहेगा ना। तो रहता रहे, लेकिन उसको क्या है? वो तो अलग ही निश्चय निष्ठा उसकी बनी हुई। शरीर के द्वारा, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के द्वारा समस्त, जिसको दृढ़ बोध है, जिसको क्या है? दृढ़ अपारोक्ष अनुभव हो गया। साधक ना करने लग जाए नकल। अब सब जनक बनना चाहते हैं। सब क्या चाहते हैं? सभी साधक जनक बनना चाहते हैं और इसी भ्रम में रह जाते हैं और कुछ भी अनुभव नहीं हो पाता है। जनक नहीं बनना है, क्या बनना है? शुरू में तो सुखदेव ही बन लो, अष्टावक्र ही बन लो, जड़ भरत ही बनो, हैं? फिर बाद में, हाँ, फिर बाद में जनक रहे हो जाओ, फिर बाद में जैसा प्रारब्ध हो। क्योंकि जनक को दृढ़ अपरोक्ष अनुभव, उसको भ्रांति हो ही नहीं सकती। युद्ध लड़ते हुए भी, जैसे श्री कृष्ण युद्ध लड़ रहे, श्री राम युद्ध लड़ रहे, युद्ध लड़ते हुए भी, सबको मारते हुए भी, अत्यंत क्रोध करते हुए भी क्या कर रहे हैं? इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, कोई सीमा नहीं। कि साक्षात आया है ना कि कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, कैसे है जी? लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः,
है? समस्त लोगों को मार। हाँ नहीं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्ता। पूछा कि आप कौन है? के कालोस्मि, मैं क्या हूं? श्री कृष्ण कहने लगे इस समय तो मैं काल हूं। हाँ, लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो, संपूर्ण लोक का अक्षय करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्ता, और संपूर्ण लोक का संहार करने के लिए मैं यहां पर प्रवृत्त हुआ। तो उस समय क्या है श्री कृष्ण? बिल्कुल ऐसे क्रोध में है। ये जो दुष्ट है ना, जो सज्जनों को इतनी पीड़ा दे रहे, इतना सता रहे है ना, बिल्कुल जीने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा उनके हृदय में करुणा है, सबके प्रति क्या है? प्रेम है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अलग अलग है ना, अलग अलग साधु है ना। तो साधु के हृदय में क्या? लोक मंगल का है। लेकिन जिन अलग अलग साधन होते हैं, देखो भाई अलग अलग साधन है ना, नहीं? एक के हाथ में रोटी है और एक के हाथ में डंडा है, ठीक है। अब निकल रहा है कहीं जहां पर कुत्ते हैं, तो ये क्या करेगा? वो कुत्ते भौंकने आएंगे, काटने आएंगे तो क्या करेगा? रोटी फेंक देगा, टुकड़े फेंक देगा। और एक के हाथ में क्या है? वो क्या करेगा? तो अपना अपना दायित्व होता है, मिलाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण क्षत्रिय भी है, युद्ध कला में पारंगत भी है, उनको ज्यादा महात्मा बनने की जरूरत नहीं है। और वो जानते भी है कि शरीर के द्वारा कुछ लोक का उपकार हो जाए, मेरे को तो कोई बंधन है नहीं, तो मैं क्यों बिल्कुल जंगल में जाके और जटा बढ़ा के और गुफा में एकांत में समाधि में क्यों? उससे क्या विशेष प्रयोजन हल होने वाला है? युद्ध लड़ना और समाधि लगाना दोनों क्या है? ज्ञानी के लिए बराबर है। एक महात्मा समाधि लगा के बैठा है और एक क्या है? युद्ध लड़ रहा। अपना अपना प्रारब्ध है, बराबर ही है। ज्ञानी के लिए कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। तो इसलिए अत्यंत क्रोध करते हुए भी, लड़ाई लड़ते हुए भी, समस्त व्यवहार करते हुए भी, विक्षेप और शोक करते हुए भी क्या कर रहे हैं? श्री राम शोक कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं ना। सब कुछ करते हुए भी वे क्या है? नित्य मुक्त है, नित्य ही ब्रह्म है। तभी तो शंकर जी कहते हैं कि ये क्या है? साक्षात ब्रह्म। तो जिसको बोध है, ज्ञान है, वो निरंतर क्या है? वो ब्रह्म रूप ही। रोते हुए भी, क्या करते हुए भी, ये रोना होना सब किसमें? उपाधि में। इसमें मन में हो, बुद्धि में हो, इंद्रियों में हो, ये सब किसमें? उपाधि में, आत्मा में नहीं। ऐसा बोध जिसको है वो तो निरंतर ही ब्रह्म है। निरंतर ही क्या है? श्री राम कौन है? ब्रह्म। श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्म। सुखदेव कौन है? जनक कौन है? ब्रह्म। अष्टावक्र कौन है? दत्तात्रेय कौन है? सबके सब क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो क्या है? और जो संसार को जानता है वो क्या है? संसार। वो कहते मेरा जन्म हुआ, मैं मर जाऊंगा, 4 दिनों के लिए आया हूं,
शरीर मानता है ना, संसार को जानता है, अपने को शरीर मानता है। और जो ब्रह्म को जानता है वो क्या जानता है? सर्वम खलुजम ब्रह्मा एकमेवा द्वितीयम है, वो ऐसा देखा। समझ आ गया जी? स्पष्ट हो गया? यानी स्पष्ट से भी कुछ ज्यादा ही स्पष्ट हो गया। चलो फिर 68वां देख लीजिए। सदैवात्मा विशुद्धोऽपि यशुद्धो भाति वै सदा यथैव द्विविधा रज्जुर्ज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम् सदा एव आत्मा विशुद्धः अपि हि अशुद्धः भाति वै सदा यथा एव द्विविधा रज्जुः ज्ञानिनः अज्ञानिनः अनिशम् सदैवात्मा विशुद्धः अपि। आत्मा तो क्या है? सदा ही विशुद्ध है, सदा ही निर्मल। आत्मा क्या है? सदा निर्मल, सदा निष्पाप, सदा निष्ताप। आत्मा अत्यंत विमल, अमल, विशुद्ध, पवित्र है ना। ऐसा है, लेकिन अशुद्ध भाति वै सदा। जो अज्ञानी है उसको क्या लगती है? अशुद्ध भाति वै सदा। सदा ही क्या लगती है? अशुद्ध लगती है। सदा क्या लगती है? आत्मा। अरे उसकी आत्मा तो मलिन आत्मा है, वो तो पापात्मा है, वो धर्मात्मा है। क्या बोलते हो? मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता, कृपा करो भरता। आगे जग करता, जग करता, जग पालन करता। ये मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय। अपने को क्या मानते? मूर्ख, खल, कामी। अब ये सब बुद्धि में है। मूढ़ता किसमें? बुद्धि। खल, ये खल दुष्टता किसमें? बुद्धि में। मैं मूर्ख, खल, कामी। काम किसमें? बुद्धि में। सब किसमें है? है बुद्धि में। और देखता किसमें है? आत्मा। जैसे वो जो रक्त वर्ण है वो है पुष्प में, और देखता किसमें है? स्फटिक में। पुष्प है ना लाल, लेकिन लाल क्या दिखाई दे रहा है? स्फटिक लाल दिख रहा है। जबकि स्फटिक क्या है? बिल्कुल विशुद्ध है, पारदर्शी है, निरूप है ना। वैसे ही अपनी जो आत्मा है ना, वो क्या है? नित्य ही विशुद्ध है, नित्य ही, बिना कुछ डाले और बिना कुछ निकाले, बिना कुछ किए और बिना कुछ धरे। क्या है? निर्मल। लेकिन अशुद्ध भाति वै सदा।
लेकिन जो मूढ़ है ना, जिनकी बुद्धि मोहित है, अज्ञानी है, संसारी है, उनको क्या लगता है? अशुद्ध लगता है। क्या लगता है? अशुद्ध बात है ना। आश्चर्य, इस ज्ञान के बिना ऐसे ही होता, ज्ञान के बिना तो ऐसे ही होता है ना, कुछ का कुछ दिखता है। ज्ञान के बिना कुछ का कुछ दिखता है और उसमें ही, उसी भ्रम में पड़ा रहता है, भाग दौड़ करता रहता है। और ज्ञान हो जाए तो बैठ जाएगा ना अपने, ज्ञान हो तो शांत हो जाए। जैसे जिनको ज्ञान नहीं है, अंधेरा आ गया तो सोचते हैं क्या करना पड़ेगा, भाई बहुत बड़ा राक्षस आ गया है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। तो रात भर जाग करके लाठी, डंडे, तलवार, गदा ये सब चलाएंगे ना रात भर। ये नहीं पता कि चुपचाप तुम भी रजाई ओढ़ के हैं और क्या करो, आंख बंद करके समाधि लगा लो, और सुबह जब आंख खुलेगी तब क्या पाओगे? भाग्य और राक्षस। तो लेकिन अज्ञान बहुत दुख देता है, और अज्ञान ही तो सारे दुखों का मूल है। अज्ञान से जीव हो गया, पापी पुण्यात्मा हो गया, उनका कर्ता भोक्ता हो गया, और उन विविध कर्मों का फल भोग के लिए बारंबार ये शरीर धारण करना पड़ता है, और शरीर धारण करके गंदगी में पड़ा रहता है। क्या होता है? बोध कुछ होता नहीं है, कितनी असमर्थता है, कितना कष्ट है, नहीं स्मरण नहीं है, विचार नहीं करता है। अन्यथा कि भाई समस्त वासनाओं की होली जला करके क्या हो जाए? आत्मरूप हो करके विराजमान रहे। जितनी भी इच्छाएं है ना, जितनी भी तृष्णा है, कामना है, वासना है, सबको क्या करो? इकट्ठे कर दो और क्या कर दो? होली जला दो। ठीक है ना? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म क्या हो जाएंगे? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वही पंडित है जिसके समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि में स्वाहा हो गए। जला डालो, सारे बुढ़े बड़े निश्चिंत हैं। करेंगे नहीं करेंगे तो जो आप कह रहे सब करेंगे, पर अभी नहीं, कल कल और कल कल करते हुए कहना ये दिन हो गया है, अंतिम आ गया। हाँ फिर तो कर दो। क्या कब? अभी जला दो। क्यों जी? कूड़ा कचरा घर से बाहर फेंकने में समय लगाओगे या अभी? तो अभी होली जला दो। और बस बता दिया आपको सारा कि सारा सपना है और साक्षी वो अद्वितीय आत्मा ब्रह्म रूप ही है ना। ऐसा बोध आपको बना रहे तो सब स्वाद्वैत की क्या हो गई? होली जल गई। होली आई है ना। होली जली तो क्या जली? पापिन अविद्या नहीं जली है। पीटा न मुख आसक्ति का, न दुर्वासना ही ना जली। ऐसे करके आया ना। होली सुनाई नहीं सुनाई हमने? हर बार सुनाती, इस बार नहीं सुनाई थी क्या? ये दिवाली नहीं सुनाई इस बार हमने। दिवाली पर हम थे ही नहीं यहाँ। नहीं थे ना शायद, ना दिवाली पे नहीं थे हम, होली पे तो थे। होली शायद सुनाई नहीं थी क्या इस बार? न लास्ट का दिन आ गया था इसलिए सुनाई नहीं थी शायद इस बार। एक याद है हमें कि इस बार हमने कुछ सुनाया नहीं, तो शायद होली नहीं सुनाई। हमने कहा होगा कि सुन लेना पीछे इसमें मोबाइल में, इसमें सब भरी हुई है होली। तो होली जली तो क्या जली? पापिन अविद्या नहीं जली।
पीटान मुख आसक्ति का दुर्वासना ही ना जली। ऐसे करके बड़ा सुंदर है। भोले बाबा की तो रखा करो। सोचते कि हमारा पढ़ना वढ़ना ही छूट गया। भोला बाबा की देखते रहते हैं तो एक को देखने में ही सब कहते हैं, एक के पकड़ने में सब पकड़ में आ जाता है ना, ठीक चलता रहता है। तो होली जला दे। क्या करनी है? अज्ञान की, भ्रम की होली जला दो। सारे द्वैत की, अद्वैत रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अद्वैत रह गया। और फिर जो है ना, चाल चले अमीर आदि। फिर क्या करो? वैसे तो गरीब रहे, क्या रहे? गरीब हो अमीर हो, ज्ञान के बिना तो कंगाली है ना, नहीं? क्योंकि जो कुछ है सब नाशवान, और सबका सब सीमित, और सबके बहुत कैंडिडेट, ग्राहक कितने? अरे बुढ़े मर तो सही, तू पाई पाई नहीं छोटे नहीं हैं? नहीं, बुढ़े के कहते बुढ़ा मरण सब चाहते, बुढ़ा मरना न चाहते। सब चाहते बुढ़ा कि अब मर जाए। क्यों जी? बुढ़े से प्यार थोड़ा है कोई, क्या प्यार है? वो चाहते कि बुढ़ा अब मर जाए। तो बुढ़े से पूछो तू मरना चाहता है? मैं क्यों मरूं? कि तुम मर जाओ। बुढ़ा तो खाता है बादाम, कना अंधेरे में तवे पे सेक सेक के बुढ़ा खा रहा है बादाम, क्या मर ना जाऊं। कभी बादाम को फ्राई करता है, कभी है क्या करते हैं, वो होता है ना काजू, है काजू फ्राई कर करके, मखाने फ्राई कर करके बुढ़े रखते हैं। बुढ़े है ना, बुढ़े तो बड़े करामाती होते हैं, नहीं? अलग ही लड्डू रखते हैं, अलग होते हैं ना। हाँ, तो बुढ़े वो हमारे रामानंद जी थे, वो रात को 12 बजे उनका जो है वो मेरे सर पे फोड़ना शुरू कर देते थे। मैं कहता क्या पीस रहे थे रात को? क्या मूंगफली पीस रहा था। हैं? कभी पूछता क्या कर रहे थे? क्या बादाम घोट रहा था। है रात को 12 बजे। अब भूख भी तो भूख लगती है बुढ़ों को, क्यों सहन होता नहीं? बुढ़ापा नाम ही तो उसका है ना। भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब क्या है? सहन नहीं होती ना बुढ़े से। ये हमारे सेठ जी भी लग जाते हैं रात के 12 बजे दूध में जो है वो घोल पाउडर डाल के बादाम घोल कर तब नींद आई महाराज जी। फिर मेरे को तो पी करके उससे पहले नींद ही नहीं आई। तो ये बात है। उसके यहाँ सोचते हैं कि मर जाएंगे, मरने वाला मरेगा। कौन मरेगा? और तू नहीं मरेगा, तू तो अमर है। तू क्या है? अमर है, अजन्मा है, तू आत्मा अविनाशी। ये बोध जब है तो फिर क्या है? फिर निर्भय। क्या हो गया है? निर्भय और निश्चिंत हो गया है ना। कोई भी बता ना, चाल चले अमीर आदि, फिर कोई भय नहीं रहा ना। नहीं तो भय रहता है हर समय। वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हैं लोग क्या देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसी में रहता नहीं रहता है? तो गरीब ही है ना। क्या करता रहता है? कवर अप करता रहता है ना, चीजों को छिपाता रहता है, अपनी कमजोरियों को छिपाता रहता है, नहीं? लेकिन जब बोध है तो अभेद है, एकत्व है, कोई भय नहीं। गरीब थोड़ा वो क्या है? अमीर है ना। चाला चले अमीर आदि बताया तो अमीर की तरह रहे, विराजमान रहे। खाने के दाने नहीं, खाने को दाने नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी क्या है? अमीर की तरह। अमीर तो इतना बड़ा है ना, क्योंकि सब में अपनी आत्मा को देखता है। किसको देख रहा है?
सब में। आप अपनी आत्मा किस में देखते हो? अपने पुत्र में ज्यादा ज्यादा। किस में देखोगे? हैं? अरे कोई नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसको कौन संभालेंगे, कौन भोगेंगे? इस धन को, इस संपत्ति को कौन भोगेंगे? कम से कम मेरे आत्मज, ऐसा मानता है ना, उनमें भी आत्मभाव रखता है ना, मैं इसके रूप में जीवित रहूंगा, हैं? मैं उसके हृदय में धड़कूंगा, उनकी यादों में रहूंगा, हैं? ऐसा रहता है ना? नहीं रहता है? तो आप अपनी आत्मा किस में देख रहे हो? वैसे तो अपने शरीर में ही देख रहे हो, और अपने शरीर को ही देख रहे हो। सबसे बड़ी मूर्खता तो पहले शरीर को ही देखते हो, फिर दूसरा अपने शरीर में ही देखते हो, ज्यादा ज्यादा किस में देख लेते हो? अपने पुत्र आदि संबंधी में देख लेते हो, है ना? ये किसकी? आपकी दौड़ तो यहीं तक है। यहां तक भी है क्या? यहां तक भी नहीं होती है। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो सब में क्या देखता है? अपना आत्म रूप देखता है ना? तो इस एक शरीर के मिट जाने को वो अपना मिटना नहीं देखता है, वो अपने को अविनाशी देखता है, और सब में अपने को देख रहा है ना। आप दो चार जिनको मेरे मानते हो खिला करके संतोष का अनुभव करते हैं, और ज्ञानी के लिए तो क्या है? सबके सब अपना ही आपा है, अपना ही परिवार है, सबके सब अपने ही है। तो बताओ, बड़े परिवार, लंबा चौड़ा परिवार किसका? और आप लोग छोटे छोटे परिवार। तो सबसे बड़ा सेठ कौन है जी? त्रिलोकी उसी की है ना। तीन लोग किसके हैं? महात्मा के तीनों लोग हैं। और आपके क्या छोटा सा झोपड़ा है? क्यों जी? आपका क्या है? अज्ञानी का तो थोड़ा सा झोपड़ा होता है ना, और ज्ञानी का क्या है? त्रिलोकी सब अपना ही है, सबसे प्रेम है, सबसे अपनत्व है, और सब में आत्म भाव है। इसीलिए चिंता मुझे किस बात की? चिंता है क्या? और चिंता में सूख गए। चिंता रहती है ना, क्या होगा, क्या होगा, शरीर कमजोर होगा, क्या होगा, बुढ़ापा आएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, इसी उसमें रहते हैं ना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वही होगा जो होगा, जो हो रहा है, हैं? जो होना है वो होता रहे, ठीक है ना? बस निश्चय को दृढ़ करो, बोध को दृढ़ करो, इसको दृढ़ करो, हैं? उसको दृढ़ करो। बाकी जो होना हो सो होवे, जो होना होनी हो सो होवे, होता रहे जो भी होना है, ठीक है ना? तो चिंता विचार नहीं करना चाहिए। चलो देखो, लगा लो बोध का, ज्ञान का चश्मा, ज्ञान चक्षु संपन्न होइए। तो क्या कह रहे? सदैव आत्मा विशुद्धापि अशुद्धो भाति वै सदा। अत्यंत विशुद्ध होते हुए भी अपनी आत्मा अज्ञानी को क्या लगती है? अशुद्ध भासती है ना? यथैव द्विविधा रज्जुः ज्ञानिनो अज्ञानिनः अनिशम्। निसंदेह, निश्चित रूप से, निरंतर क्या बता रहे हैं? दो प्रकार की रज्जु है, रस्सी। एक ही रस्सी क्या दिख रही है? दो अलग अलग रूप दिख रही है। ज्ञानी को क्या दिख रही है? रस्सी। और अज्ञानी को क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सर्प दिख रहा है। द्विविधा रज्जुः, एक ही रज्जु दो प्रकार से ज्ञानिनः अज्ञानिनः अनिशं भाति। ज्ञानी को और अज्ञानी को निरंतर भासती।
वो रज्जु ज्ञानी को क्या दिख रही है? रज्जु दिख रही, रस्सी दिख रही। और अज्ञानी को सर्प, जलधारा, भूछिद्र और पता नहीं क्या क्या दिख रही। वैसे ही अपनी आत्मा ज्ञानी को क्या दिखती है? नित्य मुक्त, निष्पाप, समस्त कर्म भर्म धर्म से रहित, है ना। और वही आत्मा अज्ञानी को क्या लगती है? पापी, पुण्यात्मा, सुखी दुखी, कर्ता भोगता, वो लगती है। तो देख लीजिए, तो ज्ञान हो जाए ना, हो जाना चाहिए ना। ज्ञान चक्षु यही अवसर है, और ये बीत गया ना, देख लो बह जाओगे। कहाँ जाओगे? बह जाओगे। कहाँ कहाँ ठोकरे खाओगे, धक्के खाओगे ना। ऊंचे से गिरोगे, नीचे से गिरोगे, हैं, किनारों पर टकराओगे, यूं ही कष्ट पाते जाओगे। ये मौका है, और ये काम करके और फिर पैर फैला के निर्भय, वो क्या है ना कि निर्भय बैठा मूछ मरोड़। क्या कर? पैर फैला के आराम से पैर पे पैर रख करके बैठ, अपना काम निपटा के। काम निपटाना क्या है? बोधवान हो जाओ, ज्ञान चक्षु से संपन्न हो जाओ, अद्वितीय अपनी आत्मा को क्या करो? अपरोक्ष अनुभव कर लो, और फिर आनंद ही आनंद है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया जी। 68वां आगे वाला भी देख लिया जाए। हाँ, समय तो हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ, यथैव मृन्मयः कुम्भः तद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्मविभागोऽयं मुधैव क्रियते बुधैः। यथा एव मृन्मयः कुम्भः तद्देहः अपि चिन्मयः आत्मानात्मविभागः अयम् मुधा एव क्रियते अबुधै। देखो जी क्या कहते हैं, यथैव मृन्मयः कुम्भः। जैसे घड़ा जो है ना, वो क्या है? मिट्टी ही है। मिट्टी ही है। घड़ा क्या है? मिट्टी। तद्वद देहोपि चिन्मयः। इसी प्रकार से देह से उपलक्षित ये सारा का सारा प्रपंच, ये सब का सब क्या है? चिन्मय ही है। देह सहित ये संपूर्ण प्रपंच क्या है? चिन्मय, चेतन ही, उसमें ही भास रहा है ना। क्या हो रहा है? उसमें ही भास रहा है, इसीलिए क्या है ये? चिन्मय है ना। आत्मा अनात्म विभागो यम उधैवा क्रियते अबुधई। जो बुद्धिहीन है ना, जो मूढ़ है, वही दो भाग कहते कि एक आत्मा है और एक अनात्मा। अरे भाई, अनात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक आत्मा ही अनेक रूपों में भास रहा है। आत्मा ही है ना। जैसे वो जो सर्प दिख रहा है, लेकिन है क्या? वो रस्सी ही। इसी प्रकार से आत्मा ही दिख जगत रहा है, लेकिन आत्मा ही क्या है? जगत रूप में भास रहा है ना। आत्मा नित्य विशुद्ध जो है ब्रह्म, वही भ्रम के कारण से जगत रूप में,
जैसे रस्सी ही सर्प जलधारा भूछिद्र दंडमाला के रूप में भास रही है, इसी प्रकार से आत्मा ही, अद्वितीय आत्मा ही विविध नाम रूप जगत के रूप में, इसीलिए कह दिया अब सुन लो जी कहानी। ऐसा पटक पटक करके पीट रहे हैं ना, है कि सारा का सारा क्या निकल जाए। कपड़े को पीटते हैं ना पटक पटक के, इसलिए पीटते हो सारा कुछ निकल जाए इसमें से, जो कुछ मैल है काली माँ। तो वैसे ही देखो क्या बोल दिया, आत्मानात्म विभागोयम मुदैव क्रियते अबुधई। जो बुद्धिहीन है ना, ये आत्मा और अनात्मा जो विभाग बताते हैं ना, मुदैवा बिना बाती, मिथ्याई झूठी बात है, कोई अनात्मा नहीं होता है। ऐसा फटकार रहे गुस्से में ना, क्या कर रहे हैं, इधर द्वैत देखता है, एक आत्मा दूसरा क्या है अनात्मा, हो गया ना द्वैत खड़ा, द्वैत को देखता है। मुदैवा मिथ्या, ये झूठी बात है, कोई अनात्मा नहीं होता है, एक आत्मा ही है। एक आत्मा में भास रहा है, ये भ्रम से भास रहा है, कुछ भी नहीं। दो सत्ता दो पदार्थ है, एक आत्मा एक अनात्मा है ना। कौन सी पढ़ाई पढ़ के आया तू, पता कुछ है नहीं तेरे को, कोई अनात्मा नहीं है ना, झूठा है, भ्रम है, और कुछ भी नहीं है। डांट दिया ना, हैं ऐसे डांट देते हैं। एक है, अद्वैत है, अभेद है, केवल है, ब्रह्म है, परमात्मा है, और उसमें ये सब जो ये जगत है ये मिथ्या ही प्रतीत होता है। मरुभूमि में जल भास रहा है, लेकिन जल है क्या, उसकी सत्ता कहीं है उसकी सत्ता। वैसे ही इस जगत की द्वैत की तीनों कालों में, कि तीनों काल की भी कोई सत्ता नहीं है। जो ये काल है, इस काल की भी कोई सत्ता नहीं। अर्थ जहां पर आपकी बुद्धि जिस जगत में रहती है उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, ना उस जगत की सत्ता ना आपकी बुद्धि की सत्ता। सबका सब भ्रम में हो रहा है। ये सारा खेल तमाशा किसमें हो रहा है, बुद्धि भी भ्रम, और बुद्धि में जो कुछ ज्ञान और समझ और जो कुछ दृश्य सब कुछ सब भ्रम। माया भ्रम है, माया का कार्य कौन सा सच्चा हो जाएगा, हैं? माया कल्पित है ना, जगत क्या है, माया का कार्य है, तो ये कौन सा सत्य हो गया। बुद्धि क्या है, बुद्धि भी कल्पित है, बुद्धि का कार्य सारा ये भेद है, ये कौन सा सत्य हो गया। अद्वैत है, एकत्व है, केवल है, चिन्ह मात्र है। फिर क्या है, बड़ी शांति मिल गई। अब तक क्या थे, कहना भ्रम रहे थे ना, भटक रहे थे ना, क्या मिल गई, शांति मिल गई। जी आपने तो सारा ही बोझ उतार दिया, कि इतना बोझ धरा हुआ था, इतना बोझ, कर्तव्य है, ये है, वो है, हैं? अब ये करो, वो करो, ये करो, ये डालो, ये निकालो, वो करो, कह रहा एक्सपेरिमेंट, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो कहना आपने तो क्या निकाल, बहुत दूर है, बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर वो घर है, ऐसा सुन रहे थे। फिर किसी महात्मा ने कहा दूर नहीं है, कोई दूर बतावे देसा और हमने समझ आप में देखा, दूर नहीं है। सारा बोझ कह जी चलना नहीं कहीं भी, कह बिल्कुल भी, अरे तू जहां है वहीं, आना जाना है ही नहीं, ये सब भ्रम है। आना जाना न आना है
ने जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। और तू जरा गरीबी ले भाई, तेरा यहाँ का यही गरीबी ले। गरीबी का मतलब वो सारा राग आसक्ति छोड़ और किसी संत के चरणों में बैठ, तेरे कहीं क्या यहाँ का यही बोध हो जाएगा कि ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों ब्रह्म। ज्यों का त्यों क्या है? ब्रह्म सच्चिदानंद। चलो आज इतना ही रख लीजिए। इतना ही क्या है, इतना चढ़ते हैं और उतना ही फिसलते हैं। कहते मार्ग ही ऐसा है ये, है? चढ़ना है, फिसलना, गिरना और फिर उठ के खड़े होना और फिर चलना। वो कहते हैं ऐसे धीरे धीरे चलते गिरते बढ़ते फिसलते क्या हो जाएंगे? पहुंच ही जाएंगे जी, पहुंच ही गए। अच्छा पहुंच के आ जाएंगे, मैंने पहुंचा तो दिया है जी। पर ये जो मन है ना, ये मन आवारा पशु है, हैं? ये आपका मन क्या बना हुआ है? आवारा पशु। हाँ, इसको अब जो है ना आदत पड़ेगी जगह जगह चरने की। एक पशु तो होता है ना कि जो संतुष्ट रहता है, और एक को क्या होती है, धक्के खाने की आदत पड़ जाती है ना। वो गाँव में उसको बोलते हैं हंडेरा, क्या बोलते थे? नहीं, जो गाँव में हंडता फिरता रहता है, घूमता फिरता रहता है, क्या ये बड़ा क्या है भाई? आवारा बोलते हैं। नहीं, आवारा तो बोलते हैं जो आदमी फिजूल में ऐसे हंडता फिरता है, हंडेरू। हंडेरू जानते हो? हाँ, जो यूं ही घूमता फिरे बिना बात जो काम ना धाम, बिना बात धक्के खाते फिरना। तो वैसी मन कैसा हो गया, आदत पड़ गई ना यूं ही भटकने की। इसकी आदत को सुधार लो, इसकी आदत सुधर गई तो फिर आप घर में बैठ गए। चलो इतना ही। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम्